उद्धव ठाकरे सोमवार को अपने समर्थकों की नारेबाजी और जयकारों के बीच मुंबई में शिवसेना भवन पहुंचे। उन्होंने मुंबई में अपने विधायकों और नेताओं के साथ बैठक बुलाई है। भरी मीटिंग में उनका गुस्सा नजर आया मौजूदा हाल के ऊपर और उन्होंने बताया, हिंदुत्व ये नहीं है जिनके नाम पर सारे आम खून खराबा चल रहा है। हिंदुत्व का असल माने जोड़ना है, तोड़ना नहीं। हिंदुत्व है, ये कौन सा राज है, ये कौन सा राम राज है। और मैंने तो कल रास्ते पे उतरकर चुनौती दी है, जिन लोगों ने मेरा पार्टी का नाम और धनुष्य बाण छीन लिया है, उनको मैंने चुनौती दी है कि अगर आप मर्द हो, आप में हिम्मत हो है, तो आप मेरा चुराया हुआ धनुष्य बाण लेकर मेरे सामने आइए, मैं मेरी मशाल लेके सामने आता हूं, देखेंगे क्या होता है। एक बात जरूर कि पिछले 25-30 साल से भी ज्यादा हम और आप एक दूसरे के विरोधी थे, कांग्रेस और राष्ट्रवादी और शिवसेना। उत्तर भारतीय और मराठी नहीं मैं कह रहा हूं, कांग्रेस बात हो गई कि हम तो हिंदुत्ववादी थे। आज भी मैं कहता हूं मैं हिंदू हूं, मैंने हिंदुत्व कभी छोड़ा नहीं है और ना ही छोड़ूंगा। मैंने तो भाजपा को छोड़ा है, हिंदुत्व को नहीं छोड़ा है। भाजपा मतलब हिंदुत्व नहीं है, और उनका जो हिंदुत्व है वो हमारा हिंदुत्व नहीं है, वो हमें मंजूर नहीं है। मैं खुलेआम कहता हूं, जो मेरे पिताजी ने मुझे सिखाया वो हिंदुत्व ये नहीं है। और मेरे पिताजी की भाषा में कहें तो राष्ट्रीयत्व है आमचं हिंदुत्व है। हमारा जो हिंदुत्व है वो देश से जुड़ा हुआ है, लेकिन इनका जो हिंदुत्व है वो कैसे है कि आपस में लड़ाई लड़ाओ, आपस में झगड़ा कराओ, परिवार में झगड़ा लगाओ, पार्टी में झगड़ा चालू करो और सत्ता हासिल करो। कल कोई आया था पूना में, कहते हैं, उन्होंने पूछा क्या कैसे चल रहा है महाराष्ट्र में, तो कहा कि आज बड़ा अच्छा दिन है। तो क्यों? तो शिवसेना का नाम और चिन्ह हमने अपने साथ जो गुलाम आए हैं उनको दे दिया। तो व्यक्ति बोले बहुत अच्छा, मोगैम्बो खुश हुआ। ये मोगैम्बो है, मिस्टर इंडिया अगर आप याद करें तो उसमें यही है ना, मोगैम्बो यही चाहता था कि देश में एक दूसरे के साथ लड़ाई हो जाए, लोग आपस में लड़ते रहे और वो लड़ाई में व्यस्त रहेंगे तो मैं राज करूंगा। यही तो है आज के मोगैम्बो, यही तो है। वो भले हिंदू हैं, लड़ो, हमारे साथ है, वही हमारे, वो हिंदू हो या कोई हो, कोई उसका उसमें फर्क नहीं पड़ता। आप हमारे पार्टी में आते हो तो ही हिंदू हैं, और नहीं है तो आपने हिंदुत्व छोड़ दिया। आप मुझे बताओ, मैं तो जैसे आपने कहा इंतजार कर रहा हूं बीकेसी में कब आप जनसभा करते हो। मुझे तो लोगों के सामने आना है, लोगों के बीच में आना है और पूछना है, बताओ मैंने क्या गलती की है। 2.5 साल मैं मुख्यमंत्री था, कहां मैंने भेद किया है? आपस में लड़ाई कभी मैंने करवाई है? कभी शिवसेना ने आपस में लड़ाई लगाई है, की है? कभी नहीं। दुख इस बात का होता है कि 92-93 की जो आपने जिक्र किया, तो यही तो मेरे शिवसैनिक हैं। आज अनिल परब है, वायकर है, विनायक जे, ऋतुजाताई बसले त्यांचं तेव्हा रमेश होता, भाऊ कोरगावकर है, इकडे पण काही लोक असतील, ये तो हमारे सैनिक हैं जिन्होंने मुंबई को बचाया था। और आज जो हिंदुत्व की बात कर रहे हैं वो उस वक्त कहां थे? एड्रेस नॉट नोन, कहां गए पता नहीं। और आज बड़े सीना तान कर आ रहे, 56 इंच की छाती। अरे आपकी 56 इंच का जो सीना है उस वक्त कहां था? उसको तो पसीना आया था। आप कहते हैं 56 इंच का सीना, उस वक्त तो पसीना ही पसीना हुआ था। कल मैंने कहा कि एक जमाना जरूर था कि मीटिंग में, मोदी जी की मीटिंग में पब्लिक मोदी जी के नकाब मास्क पहनकर आते थे, लेकिन अब दिन बदली हो गए। अब मोदी जी को बाला साहब का नकाब पहनकर महाराष्ट्र में आना पड़ता है। और एक ऐसी गंदी हरकत कर रहे हैं। क्या आपको पसंद है जो भी चल रहा है? आपको पसंद है क्या? ये प्रजातंत्र है? अरे लड़ना है तो मैदान में लड़ो ना। आपको जो कुछ कहना है कहो, हमें जो कुछ कहना है कहेंगे, और जो जनता है वो निर्णय करेगी। वो सबसे ऊपर की अदालत है, बड़ी अदालत है वो जनता, उनको फैसला करने दो। यही तो लोकतंत्र है। लेकिन इनको लोकतंत्र मंजूर नहीं है। सब जो एजेंसीज है वो भेड़ियों की तरह से अपने ऊपर छोड़ते। मैं कुत्ता इसलिए नहीं कहता, कुत्ता मुझे बहुत प्यारा है, कुत्ता ईमानी रहता है, वफादार होता है। भेड़िया का मतलब मानते हो ना, लांडगा, बरोबर ना? जरा हिंदी सीख रहा हूं मैं। लांडग्याला काय म्हणतात हिंदीत, काय म्हणतात बाबा? नाही, लोमडी म्हणजे कोल्हा,
CR म्हणजे पण कोल्हाच येतो, भेडिया म्हणजे पण थोडक्यात लांडगा कळला ना तुम्हाला. हा तो शब्द काही असू दे, तो लांडगा हा लांडगाच असतो आणि लबाड असतो. लबाडा लांडगा ढोंग करते. वो पहले छोड़ना इनकम टैक्स को छोड़ो, इसको छोड़ो, उसको छोड़ो, सबको डराने के बाद मैं सबके साथ अकेला लड़ रहा हूं. अरे अकेला क्या, आपके भेड़िए तो सब पहले आए ना, उनके आधार पर आप लड़ रहे हैं. और एक उम्मीद थी, जरूर थी, एक सपना था, जरूर था. देश को एक मजबूत देश बनाना अपना सपना था, वो आज भी है. क्योंकि जिनको हमने एक सपना देखकर वहां बिठाया वो खुद बलवान हो गए, लेकिन देश कमजोर हो रहा है. देश कमजोर हो रहा है.